नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज भारतीय बाजार में वापस से हरियाली देखने को मिल रही है और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि परसों हम बहुत तेजी से गिरे थे। कल हमने रिबाउंड दिखाया और जो रिबाउंड था उस रिबाउंड पे हम पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने वन साइडेड अगर मान के चलो 500 पॉइंट छोड़े हैं तो हम केवल 150 से 200 पॉइंट उछले हैं। तो कहने वाली बात यह है कि ये तो मार्केट का ऑब्वियस है, जब भी कुछ बहुत तेज गिरता है तो वो उछलता जरूर है। अगर उछलेगा नहीं तो सारे के सारे सेलर ही हो जाएंगे, सारे सेलर हो जाएंगे तो सौदा ही नहीं कटेगा। उछाल आना बहुत जरूरी है ताकि फ्रेश कोई खरीदने आए और जिसको बेचना है वो अपना माल चिपका पाए। तो कल जो बाउंस बैक पुल बैक था वो बढ़िया था, लेकिन अभी तक कन्विक्शन वाला नहीं था कि हाँ भाई जो हमने मंडे लो लगाए हैं वो बॉटम हो गया है या फिर कल ही मॉर्निंग में जो लो लगाए हैं वो बॉटम हो गया है। अब करंट सिचुएशन में क्या है कि निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप चौतरफा हरियाली है, लेकिन अभी तक वो लेवल्स ब्रेक नहीं हुए जो हमने कल हाई था। पर मंडे का जो हाई था हमारा वो अभी तक हमने ब्रेक नहीं करा। मंडे का हाई एक बार ब्रेक हो जाए तो फिर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। निफ्टी कल नहीं चला क्योंकि एक्सपायरी प्रेशर था, वो खत्म हो गई। निफ्टी में भी आपको हरियाली दिख रही है तो अच्छी बात है। आज से ट्रिगर्स भी शुरू हो गए हैं। पहले मैं आपको बताता हूं ट्रिगर क्या क्या है। पहला ट्रिगर, आज यूएस डेलीगेशन भारत में बातचीत करेगा ट्रेड डील को लेकर। ट्रेड डील आएगी नहीं आएगी ये तो बात की बात है, लेकिन जो पेनल्टी वाला 25% का टैरिफ है उसको लेकर चर्चा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हमने रशियन ऑयल परचेसिंग भी कम कर दी है या ऑलमोस्ट निल कर दी है। यूएस पे शिफ्ट हुए हैं, यूएस से हमने एनर्जी खरीदने की भी बात करी है। अब उसके बावजूद भी अगर हमारे ऊपर 25% का टैरिफ चल रहा है पेनल्टी वाला, वो तो फिर गलत है। दूसरी बात, आज देर रात भारतीय टाइमिंग के हिसाब से देखा जाए तो फेड पॉलिसी आनी है जिसका इंपैक्ट कल दिखेगा आपको दुनिया भर के बाजारों पे, अमेरिका के बाजार पे भी, और भारत का बाजार भी उस पर रिएक्ट करेगा। फेड पॉलिसी में अनुमान तो पूरे मार्केट का 1/4 बेसिस पॉइंट के रेट कट का है, लेकिन कमेंट्री होगी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रेट कट एडजस्ट कर चुका है। बाजारों में बाजार पहले ही चल रहे हैं, रेट कट तो आ ही रहा है। तो कहने वाली बात यह कि रेट कट से बाजार भागेगा नहीं भागेगा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कमेंट्री अगर स्ट्रांग हुई तो चलेगा, वरना गिर जाएगा। ये मेरा बोल्ड कॉल है आपके साथ। आगे बात करें दोस्तों, मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी है। स्मॉल कैप इंडेक्स के लेवल जरा ध्यान में सुनिएगा प्लीज। अभी ट्रेड कर रहा है स्मॉल कैप 17,340 पे, 17,515 के ऊपर ये मंडे का हाई लगा देगा। यानी यहां से अब इसको 160-70 पॉइंट और खिंचवा दो बस, यानी 1% का मूव और चाहिए। एंड फिर बाजार में जो कल आपने लोज देखे वो आई थिंक बॉटम का काम करेंगे। मार्केट ब्रेथ सुपर डुपर स्ट्रांग है आज, ये आपकी पोर्टफोलियो के लिए बहुत हेल्दी है। हमें आपको क्या टेंशन थी कि अब भाई मार्केट तो ऊपर आ गया लाइफ हाई पे, लेकिन पोर्टफोलियो वहीं की वहीं रह गई। अब बाजार बहुत तेज गिरा मंडे और ट्यूसडे मॉर्निंग, लेकिन ट्यूसडे सेकंड हाफ से हमारे लिए रिकवरी शुरू हुई है जो अभी तक चल रही है। मार्केट ब्रेथ बहुत अच्छी आई है, उसमें गदा घोड़ा सब चले हैं थोड़ा थोड़ा, बट ज्यादा नहीं चले हैं। बस बुरी बात यही है। मैं आपको बताना चाहूंगा 2150 शेयर्स पॉजिटिव है, 543 नेगेटिव है। एक गिरने वाले के सामने 4 बढ़ने वाले हैं भाई साहब इस समय एनएससी पे, और बीएससी पे भी यही आंकड़ा है। बहुत ही पॉजिटिविटी इस समय दिख रही है। 3 नए आईपीओ बाजार में लिस्ट हुए हैं, तीनों अच्छे ट्रेड कर रहे हैं। मीशो ने कमाल कर दिया है, 55% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय। मेरे को लगता है फुल्ली प्राइज्ड इन हो गया है, और बनता भी था। क्यूआईबी पोर्शन भी अच्छा खासा फुलफिल हुआ था, मैंने डिस्कस भी किया था। एकस मेरी उम्मीद से कम लिस्ट हुआ है, 14% ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे उम्मीद थी इससे थोड़ी और। अब मैं इसके बारे में डिटेल में भी बात करके आप सभी के साथ आज दिन के दौरान ओपन मार्केट में वीडियो बनाऊंगा कि क्या यहां से भी किसी रीजन से लिया जा सकता है, क्योंकि मेरे को 25% तक की एक्सपेक्टेशंस थी। विद्या वायर 7% ऊपर है, छोटे प्राइस का था इसलिए मेरे को लग रहा था थोड़ा बहुत चल जाएगा। बाकी इसके आईपीओ को तो कोई खास रिस्पॉन्स मुझे नहीं लगता। परसेंटेज टर्म्स में मत देखिए, मल्टी टाइम्स के गुना के हिसाब से मत देखिएगा कि 109 गुना हुआ या इतना हुआ। छोटा सा इशू था केवल, ठीक है, और उसमें भी बड़े इन्वेस्टर्स नहीं आए क्यूआईबी वगैरह जैसे, तो मेरे को लगता है इसलिए मैं थोड़ा कम इंटरेस्टेड था। बाकी ऊपर तो ये भी जाएगा क्योंकि छोटा इशू है, जल्दी से पब्लिक नहीं बेचेगी। सेक्टर स्पेसिफिक आज इस प्रकार से हरियाली है कि एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो लाल निशान में हो। तो बढ़िया मार्केट दिख रहा है भाई साहब आज तो अभी तक। टॉप गेनर में डीबी रियलिटी है, ज्योति सीएनसी है, एमएमटीसी हिंदुस्तान जिंक बलरामपुर चीनी का शेयर देखने को मिल रहा है।
टॉप लूजर में TTML है, एरिस लाइफ साइंसेज है, केन्स टेक्नोलॉजीज में आज वापस से करेक्शन आई है, बट टेंशन मत लीजिए, वॉलेटिलिटी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। भाव अच्छे हो चुके हैं, लेना है तो स्टैगर्ड वे में लेना है, और जिनके पास है अभी बेचने के बारे में ना सोचे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अभी भी इसमें है वॉलेटिलिटी, बनेगी रिजल्ट तक कम से कम। पेटीएम, त्रिवेणी इंजीनियरिंग हल्के हल्के नीचे हैं। एक बार फिर टॉप टर्नओवर की लिस्ट को वही दो स्टॉक्स लगातार लीड कर रहे हैं, केन्स और इंडिगो, वही आज भी तेजी टर्नओवर को लीड करते हुए दिख रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक में भाई साहब 4.25% की तेजी है, और बने भी क्यों ना, क्योंकि चांदी 190 के पास पहुंच गया है भाई साहब, नेक्स्ट लेवल तेजी है। अब चांदी और सोने में 60,000 का गैप हो गया है, जो 53,000 का था 5 दिन पहले। आगे बात करें निफ्टी में, तो निफ्टी में आपके लिए 40 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं और 10 हैं केवल लाल निशान में। जो पॉजिटिविटी को लीड कर रहे हैं वो है आइशर मोटर, अदानी पोर्ट, हिंडाल्को, MNM, कोटक बैंक, और जो नेगेटिविटी को लीड कर रहा है वो है इंडिगो, केवल 1.25% नीचे है। देन ONGC 0.5% नीचे है। इटर्नल में भी फ्लैट टू नेगेटिविटी है, और कुछ इसी प्रकार से 2-4 स्टॉक्स और हैं। यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों इस वीडियो को। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।